तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास कमजोर है, साथ ही साथ वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, सेहत खराब चल रही है, ऐसे तमाम लोग अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें? सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि इन तमाम परेशानियों से कैसे मिले निजात? देखिए, पहले रुद्राक्ष है क्या ये समझना आवश्यक है। हमारे यहाँ देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष का पूरा एक प्रकरण है, जिसे आप अध्ययन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलेंगी। शायद जो मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा 10 गुना आपको उससे फायदा होगा। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ एक वृक्ष है, जिसका फल रुद्राक्ष के रूप में हम प्रयोग करते हैं। भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए उन 3 वृक्षों से जो फल लगा उसका नाम है रुद्राक्ष, रुद्र के आंसू। अब इसकी पहचान क्या है भैया? पहली बात तो ये अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक होता है, और बहुत लोग एक मुखी रुद्राक्ष का नाम लेकर के एक मुखी रुद्राक्ष की दुकानदारी भी करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस कलयुग में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान, ये दोनों मिलना बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं है, मुश्किल है। एक मुखी इंसान का मतलब आप समझते होंगे ना, जो भीतर बाहर से एक जैसा हो, और एक मुखी रुद्राक्ष माने जो सचमुच में एक मुखी रुद्राक्ष हो। आज एक मुखी रुद्राक्ष की जगह काजू के दाने जैसा रुद्राक्ष लकड़ी से प्लांट करके, बुरादे से प्लांट करके, बना करके उसको रुद्राक्ष के नाम पे बेचा जा रहा है। वो रुद्राक्ष हो ही नहीं सकता। रुद्राक्ष की पहचान है, रुद्राक्ष को तांबे के एक प्लेट पर रख दीजिए, और तांबे का एक बर्तन ऊपर से, तांबे की एक प्लेट ऊपर से, तांबे का एक चम्मच ऊपर से स्पर्श कराइए, और स्पर्श थोड़ा सा दूर रहेगा, तभी रुद्राक्ष गोल गोल तेजी से घूमने लगेगा। ये रुद्राक्ष की असली पहचान है। दूसरी पहचान रुद्राक्ष की है कि उसे गिलास में पानी भर दीजिए और उसे गिलास में डालिए, और टक से जाकर के पानी की तलहटी में बैठ जाएगा, और अगर तैरता रहेगा तो रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष है। और अच्छे क्वालिटी के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं। वैसे इंडोनेशिया से भी बहुत रुद्राक्ष आते हैं। आज अगर रुद्राक्ष की बहुतायत है तो इंडोनेशिया से आने वाले रुद्राक्ष की है, लेकिन सच बात यह है कि जो नेपाल के रुद्राक्ष हैं वो बड़े ही मतलब कि प्रभावशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुद्राक्ष पहनने की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। जैसे एक चीज़ बताई गई है कि अगर रुद्राक्ष की 108 दाने की माला गले में आप पहन लें, 32 दाने की माला माथे पर पहन लें, एक रुद्राक्ष का दाना अपने शिखा में बांध लें, 6 रुद्राक्ष के दानों की माला बनाकर अपने कान में कुंडल की तरह धारण कर लें, और 12 रुद्राक्ष दोनों मणिबंध कलाइयों पर धारण कर लें, 16 रुद्राक्ष के दाने अपने बाँह पर आप धारण कर लें। इतने रुद्राक्ष धारण करके और भस्म विभूति अगर आप लगा लें तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव जो भी विचरण करेंगे वो आपको शिव समान समझ करके बिना प्रणाम किए नहीं गुजरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। पतित से पतित व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी रुद्राक्ष को धारण करने पर शुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथन है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 मुखी, 6 मुखी या गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर परिवार में कलेश की स्थिति है तो 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भाई बहन, रिश्तेदार
और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। सेहत खराब रहती है, कोई रोग हो गया है तो 14 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाल मृत्यु और रोग के शमन के लिए काम में सफलता नहीं मिल रही है तो 14 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद धन वृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में बिना दोष के अगर आप फंस गए हैं तो अपने गले में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष लाल या सफ़ेद रेशमी धागे में या चांदी की चेन में या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर घर में वास्तु दोष है तो रुद्राक्ष की एक सीधी लड़ी बना करके उसमें 27 दाने पिरो करके अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लटका देना चाहिए और ये गृह प्रवेश के समय ही लटकाना चाहिए पूजन करके। निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष कमजोर पड़ जाएगा और आप उसमें सुखी जीवन यापन करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो लोग पितृदोष या मांगलिक दोष की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, जिन पर शनि और राहु केतु की टेढ़ी नजर बनी हुई है, ऐसे लोग कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जिससे कि उनकी कुंडली में बैठे जो कमजोर ग्रह है वो मजबूत हो पाए? देखो रश्मि, ऐसा है कि जब किसी के ऊपर पितृदोष या पितर दोष या प्रेत दोष जैसी संभावनाएं निकलती हैं, जो ज्योतिष के द्वारा भी जानी जाती हैं और कुंडली के अनुसार भी जानी जाती हैं या प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। घर में अगर विवाह न हो रहा हो, 40-40, 50-50 साल के लोग हो गए हों, घर में शादियां हो गई हैं, 10-10 साल से संतान नहीं हो रही हो, घर में उन्नति न हो रही हो, घर में सारे लोग बीमार रहते हों, तो ये प्रेत दोष पितर दोष का ही मतलब की लक्षण है या कुल देवता के नाराज होने का लक्षण है। तो उसके लिए जो त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है उसमें भी भगवान शिव की ही आराधना होती है। तामसी प्रेतों को मुक्त करने के लिए भगवान शिव ही हैं, राजस प्रेतों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु हैं और सात्विक प्रेतों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जो है राजस प्रेतों को मुक्त करते हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध इन्हीं 3 देवों की आराधना से होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही एक प्रकार से स्वरूप है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है, लग्न से 4थे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में मंगल है या चंद्रमा से इन स्थानों में मंगल है, तो ये मांगलिक दोष जो है ये अशुभ होता है, ये विवाह को छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए कहा जाता है मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की के साथ होना चाहिए। लेकिन मंगल दोष का कुंडली में बहुत परिहार भी होता है। जैसे मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मंगल अस्त हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मंगल कर्क राशि का नीच राशि का हो तब मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी अनभिज्ञ लोग, जिन लोगों का परिहार हो जाता है, उनको भी मांगलिक बता देते हैं, जिससे लोग परेशान रहते हैं और अशुभ प्रभावों को झेलते हैं। तो मंगल के कई पहलू हैं, उन सारे पहलुओं का बिना अध्ययन किए किसी को मांगलिक कह देना ये थोड़ी सी जल्दबाजी होती है और सामने वाले के साथ अन्याय होता है। मंगल अशुभ होने के कारण महिलाओं को बार बार गर्भपात भी होता है। उनको, जिन महिलाओं को गर्भपात की शिकायत है, उन्हें तो 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और इसके साथ ही काली कवच का रुद्राक्ष, काली कवच को भोजपत्र पे, काली कवच को भोजपत्र पे केसर को घोल करके उसकी स्याही बना लें और चमेली के कलम से पूरा काली कवच लिख डालें और लिखने के बाद काली कवच को उसको फोल्ड करके चांदी या सोने के ताबीज में उसको भर करके और लाल धागे में
शुभ मुहूर्त में 50 बार कवच का पाठ करके धारण कर लें। चाहे जितनी बार गर्भपात होने वाली कोई महिला हो, अगर वो काली कवच को धारण कर लेगी तो वो निश्चित रूप से जीववत्सा हो जाएगी, अर्थात उसके संतान जीवित रहने लगेंगे। काली कवच आप पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मंत्र का 50 बार पाठ करने से मृतवत्सा महिलाएं जीववत्सा हो जाती हैं। जिनके बच्चे गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके बच्चे जीवित होने लगते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है ये अग्नि का स्वरूप है और मंगल भी अग्नि का ही अधिपति ग्रह है। तो जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है, ऐसे सभी लोगों को 5 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और जिन लोगों पर शनि की महादशा, साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है, जिन पर शनि दोष है, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में राहु केतु का दोष है तो 1 मुखी। अब वही बात है कि 1 मुखी रुद्राक्ष में कहीं धोखा न हो जाए। 1 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी इंसान मिलने बहुत मुश्किल हैं, बड़े भाग्य से मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। 1 मुखी के नाम पर अगर काजू के दाने के आकार का, गोल आकार का नहीं, काजू के दाने का आकार का आपको रुद्राक्ष दिया जा रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राक्ष से जुड़े बेहद सरल, सटीक और अचूक उपाय बता रहे हैं। कैसे रुद्राक्ष से जुड़े उपाय आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम आपके प्रोफेशन की। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एक रुद्राक्ष धारण करने से ही आपको आपके करियर में मिलेगी अपार सफलता। तो कौन सा है वो रुद्राक्ष, आइए जान लेते सीधे हम पंडित जी से। देखिए, हम जब बचपन में थे, लगभग सन 84-85 की बात है, तो उस समय 1-2 लोग ऐसे जीवन में टकराए जो बताए कि ये रुद्राक्ष की माला देखिए इंदिरा गांधी की है। ये रुद्राक्ष की माला इंदिरा गांधी पहनती थी। जब उनकी हत्या हुई थी तो उसके बाद ये माला मिल गया था। तो एक एक दाने की कीमत वो कितना बताते थे भगवान जाने। ये बात सच है कि इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी, लेकिन उनके नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग आज भी रुद्राक्ष के नाम पर दुकानदारी करते हैं। रुद्राक्ष इतना महंगा नहीं है जितना आपको सुनाई पड़ता है। कोई अगर नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है या प्रशासनिक अधिकारी है या होटल से जुड़ा कोई व्यवसाय करता है, तो ऐसे आदमियों को 1 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जज लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वकीलों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बैंक मैनेजर या मैनेजमेंट के काम में लगे हुए लोगों को 11 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाउंट के काम में लगे हुए लोगों को 4 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मार्केटिंग में जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन्हें 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को 4 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। डॉक्टर को भी 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मेडिसिन की जो सप्लाई करते हैं या जो दवा विक्रेता हैं या जो लोग एमआर का काम करते हैं या बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें 1 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिविल इंजीनियर को 8 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। प्रोफेसर, टीचर को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक, पत्रकार को 8 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठेकेदार को 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संगीतकार और कवियों को 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को
एक मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और पांडित्य कर्म में लगे हुए लोगों को, ज्योतिष का काम करने वाले लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।